नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। क्यूएम टुडे में मैं हूं सिकंदर राणा। आप ये लिक्विड है ऊपर से, ये देखिए जमा हुआ। ये कश्मीर के एप्पल का है। अगर आप इसको खाएंगे तो आप एप्पल जैसा टेस्ट मिलेगा आपको इसके अंदर, क्योंकि ये उसके फूलों से रस से बना हुआ है। अब ये सरसों का हो गया। ये देखिए ब्लैक कलर का शहद, अजवाइन का शहद, और ये अजवाइन का शहद भी देखो जमा हुआ है। जितनी भी एंटीबायोटिक एलोपैथिक में चल रही है, अगर आप एंटीबायोटिक की जगह इस अजवाइन के शहद को यूज करते हैं तो सारी एंटीबायोटिक की आपको जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा हमारे बड़े बूढ़े, जब किसी महिला को डिलीवरी होती थी, उनको बच्चा होता था, तब तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल भी नहीं थे। उस टाइम में दाई माँ क्या करती थी, अजवाइन के लड्डू डलवाती थी, जो कड़वे होते थे, वो खाते थे, वो एंटीबायोटिक का काम करते थे। अजवाइन का शहद आप अदरक के साथ ले लो, आपको खांसी है, सुबह 1 चम्मच ओरिजिनल शहद ओरिजिनल बिल्कुल जमा हुआ शहद है। ये जैसे हम निकालते हैं उसी टाइम 2 दिन में पूरा जम जाता है। दूसरा बात ये है, मल्टी, जम्मू कश्मीर के पहाड़ों की जो मल्टी होती है उसका ये शहद है। ये देखिए ऊपर से आधा लिक्विड है और ये जमा हुआ, ये ओरिजिनल शहद है। उसके बाद आप जाइए, ये बेर का शहद, एक बेरी का एक शहद ऐसा होता है कि जो जमता नहीं है, और एक कश्मीर में वो शहद हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो अकेशिया का शहद बोला जाता है, जिसका व्हाइट कलर होता है, वो नहीं जमता है। देखिए बिल्कुल नहीं जमा। और इसकी प्रोडक्शन इंडिया में मात्र 2% है, 2%। और इंडिया में शहद जो बिक रहा है वो सारा ऐसा ही बिक रहा है। इसके पीछे यही है कि जो सिरप की मिलावट हो रही है। ये बेरी का शहद है, ये देखो कलर, इसमें अलग टेस्ट मिलेगा। ये भी नहीं जमा है, क्योंकि ये 2 हैं, देखो जमा हुआ है, नहीं जमा। ये हमारे पास 2 बोतल हैं, दोनों बेरी की। इनके कलर में डिफरेंस क्या है, ये ज़्यादा गाढ़ा है, ये थोड़ा हुआ है। ये मॉइस्चर का रेशो होता है इसके अंदर। देखो फ्रेम मारा सारा जी। आज जो है कार्यक्रम का सम्मेलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, क्या विचार विमर्श किया गया? देखिए आज यहाँ पर भारत देश के सभी मधुमक्खी पालक एकजुट हुए हैं, और उनकी मुख्य समस्या ये है कि जो उनका लागत मूल्य लग रहा है जो शहद में, वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है, और आज वो आत्महत्या के दौर से गुजर रहे हैं। आज के हालात इतने खराब हो गए हैं कि अगर आपका लागत मूल्य 1 साल नहीं निकले चल जाता है बिजनेस में, लेकिन अगर लगातार 3-4 साल भी आपका लागत मूल्य नहीं निकलेगा तो किसान क्या करेगा। आज 50% के आसपास लगभग मधुमक्खी पालक खत्म हो चुका है, और अगर सरकार ने जल्द इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और सरकारी अफसर जो फर्जी रिपोर्टें भेज रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, तो वो दिन दूर नहीं जब जल्दी ही मधुमक्खी पालक ही नहीं बचेगा। क्या रेट जा रहा है, क्या रेट आप? देखिए कोई, मैं वह भी नहीं आपको बता सकता, कोई रेट है ही नहीं, मन मर्जी के रेट हैं। आज हमारा लागत मूल्य 150 रुपये, उनकी मर्जी हुई तो 100 उठा लेंगे, उनकी मर्जी हुई तो 60 का रेट निकाल देंगे, उनकी मर्जी हुई तो 80 का रेट निकाल देंगे। मतलब कोई ऐसी संस्था है नहीं जो इनके रेट को कंट्रोल कर सके। अच्छा, आज जो क्या नाम है यहाँ पर आप लोगों ने सम्मेलन किया है, किस तरह का विचार विमर्श यहाँ पर किया जा रहा है, क्या? देखिए इस मीटिंग का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि ना सरकार तक हमारी बात पहुँच पा रही है, ना हमारे जो सरकार डिपार्टमेंट के हैं वो अफसर सुन रहे हैं, ना जो हमारे अन्नदाता समझ लो जिनको एक्सपोर्टर, क्योंकि वही शहद खरीदते हैं, ना वो हमारे सुनने के लिए तैयार हैं। इसलिए मधुमक्खी पालक परेशान होकर यहाँ इकट्ठा हुआ है। आज हम अपनी आगे की रणनीति तय कर रहे हैं, या तो सरकार हमारी कुछ मदद करे, अगर सरकार हमारी मदद नहीं करती है तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है लोकतंत्र में, और वो है आंदोलन। फिर हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। कहाँ से लोग यहाँ से प्रतिभाग कर रहे हैं? देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ से यहाँ के मधुमक्खी पालक नहीं आए, पूरे देश के मधुमक्खी पालक यहाँ पे एकजुट है। सरकार से क्या मांग करते हैं, किस तरह? सरकार से हम ये मांग करते हैं जी, अगर जो देश के अंदर 50 से 70% तक की जो सिरप शहद के मिक्स करके बेची जा रही है, अगर वो बंद हो जाए तो लगभग 70% मधुमक्खी पालक की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मेन मुख्य मुद्दा ये है कि जो प्रोडक्शन हो रही है हमारे देश में, मान लीजिए कि 100 किलो प्रोडक्शन हो रही है, तो माल बिक रहा है 500 किलो, तो 400 किलो तक की मिक्सिंग। अजीब बात यह है कि इतना बड़ा घोटाले हो रहे हैं फिर भी पकड़ में नहीं आ रहे, कोई उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
जो नीतियां बन रही हैं उनमें मधुमक्खी पालक को पूछा नहीं जा रहा है। देखिए, अगर हजारों की संख्या में किसान आता है, अब आप ये देखो जम्मू कश्मीर से कितने साथी हैं भाई यहाँ पे। जम्मू कश्मीर से भी बहुत साथी आए। जब कोई परेशान होगा तभी निकलेगा घर से, नहीं तो घर आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। कौन लोग हैं ये जो जिस तरह की मिलावट करके नकली शहद बनाते हैं? ए किस टू तरह जेड बनाते हैं? जितनी भी शहद कंपनियां मार्केट में बेच रही हैं, सब में मिक्सिंग की जा रही है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ना, बिना मिक्सिंग के हर शहद जमेगा। 90% शहद हैं वो बिना मिक्सिंग के जमेंगे, ठीक है। और अगर सिर्फ बंद हो जाए तो इसी के रेट में किसान के रेट ही 300 रुपये किलो चले जाएंगे। सारा खेल डिमांड सप्लाई का है, और डिमांड जो आ रही है उसको सिर्फ से पूरा किया जा रहा है। ठीक है।